अब हम ड्रेस बनाने के लिए रेड कलर का वूल लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे, स्लिप नॉट लगाने के बाद हम बनाएंगे 12 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर इसकी अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सब चेन में, यानी कि 12 में से 11 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मैंने 11 सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब एक चेन बना करके पलट लेंगे और फिर से 11 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 11 ही सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बना करके हम इसको पलट लेंगे और इस बार एक चेन छोड़ करके इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया मैंने डिक्रीज़ कर दी है। यहाँ पर हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए, ये वाली सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ कर देंगे। इस बार हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना करके पलट लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया हम फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो इस बार 9 की जगह हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना करके पलट देंगे। पलटने के बाद फिर एक डिक्रीज चेन कर लेंगे और इसके बाद हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना करके पलट लेंगे। फिर एक चेन डिक्रीज करके हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना करके पलट लेंगे और इस बार फिर एक चेन डिक्रीज करके हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना करके हम धागा कट कर देंगे। सबसे पहले हम काली बीड्स लगा करके यहाँ पर आँख बना लेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने नाक का गोल पीस बनाया था उसको इस तरह से चिपका लेंगे। अब हम इसकी ड्रेस खोलेंगे। आप चाहें तो इसे चिपका सकती हैं और आप चाहें तो इसे सिल सकती हैं। मैं यहाँ पर इसको सिल करके लगाऊंगी। इस तरह से पलट करके पीछे की ओर से इसको यहाँ पर सिल दूंगी। अभी मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ कि कैसे सिलना है। ये देखिए, धागा ले लिया है मैंने इसी कलर का, रेड कलर का। और ये देखिए, एक बार इधर हम सुई डालेंगे और एक बार इस साइड में सुई डालेंगे और इस तरह से इसको सिल लेंगे कि इस तरह से सिल लेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसकी ड्रेस सिल ली है। यहाँ पर एक टाका लगा करके धागे को कट कर लेंगे। अब इसके दोनों हाथ जोड़ेंगे। आप चाहें तो इसे चिपका सकती हैं और चाहें तो मेरी तरह से सिल सकती हैं। मैं भी आपको सिल के दिखाती हूँ कैसे सिलना है। जैसे मैंने इसका सर फ्रॉक सिली है उसी तरह से इसको सिलना है। ये इस तरह से दोनों चीज़ों को लेते हुए, यानी कि हाथ को भी ले लेंगे हम और ड्रेस को भी लेते हुए हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर एक बार टाका लगा करके धागा कट कर देंगे। इस तरह से मैं हाथ और पैर जोड़ूंगी। अभी मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। अब हम राखी की डोरी बनाएंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे चेन। चेन हमें उतनी बनानी है कि हमें लंबाई रखनी है डोरी की,
उतनी लंबी हम चेन बनाएंगे। आप अपने अनुसार डोरी की लंबाई रख सकती हैं। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने डोरी बना ली है। अब इसमें दोनों ओर लगाने के लिए टसल्स बनाएंगे। इस तरह से धागे को 3 उंगली पर लपेट लेंगे 6 टाइम। ये अब धागे को कट कर देंगे। अब एक ऊन लेंगे और उसको यहाँ बीचों बीच से बांध देंगे। फिर एक बार इसको इस तरह से लेकर के अंदर से इस धागे को ये बीच से बांध देंगे। और उसके बाद ये जो लंबा धागा है इसको इस तरह से दो बार लपेट करके इस तरह से बना लेंगे। इन सारे धागों को बराबर कर लेंगे। ये इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब डोरी को इस तरह से रख करके इसके ऊपर पेपा पिग रखेंगे और यहाँ पर डोरी को सिल देंगे। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकती हैं। मैं यहाँ पर सिलने जा रही हूँ। इस तरह से जैसे अभी हमने सबको सिला है वैसे इसको हमें सिलना है। यहाँ पर डोरी को इस तरह से सिल देंगे। अभी मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 2 टसल्स बना लिए हैं। अब इन दोनों को हम दोनों सिरों पर जोड़ देंगे। टसल्स में नीचे से सुई डालेंगे अंदर से और उसको यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे। फिर एक बार सुई यहाँ से लेकर के अंदर टसल्स के डालेंगे। फिर से एक बार टसल्स में वहीं पर सुई डालेंगे ऊपर की ओर और उसको वहीं सिलेंगे। 2 बार इस तरह से करने से टसल्स मजबूत रहेंगे। अब एक बार इस तरह से धागा बांध करके हम धागे को कट कर लेंगे और इसके ऊपर से इस वाले धागे को बांध देंगे जो अभी इसमें ऊपर की तरफ लटका हुआ था। ये इस तरह से ये हमारा एक तरफ का टसल्स बन करके तैयार हो गया है। अब टसल्स के को बराबर कर लेंगे नीचे से। इसी तरह से दूसरी तरफ भी टसल्स लगाएंगे। यहाँ मैंने डोरी में दोनों ओर टसल्स लगा लिए हैं। अब हम इस तरह का एक पिंक पीस इस पेगा पिक पे लगाने के लिए बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये इस तरह से और इसके बाद इसको एक चेन बना करके फिक्स कर देंगे। एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम पकड़ के खींच लेंगे। मैजिक रिंग छोटी हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है ये यहाँ पर हम क्रोशिया डाल करके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इस चिक को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब लाल वूल से यहाँ पर इसका मुंह बना लेंगे। ये इस तरह से
ये यहाँ पर मैंने इसका मुंह बना लिया है। अब पीछे सुई करके धागे को एक बार सिल करके धागे को कट कर देंगे। अब हम ये धागे को कट कर देंगे। ये हमारी पेपा पिग राखी तैयार है। मुझको तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही प्यारी लग रही होगी। तो फिर देर किस बात की, उठाइए ऊन और क्रोशिया, बनाना शुरू कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।